हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, आपके क्लास 6 की ये हिंदी की बुक है और आज आपका हिंदी का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका पोएम है जो कि अभी मैंने छोड़ दिया है, आप वो उसको बाद में कर लेना। बाद में मैम आपको उसको एक्सप्लेन करके करवा देंगी क्लास में। हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर से, तो आप कॉपी में भी सेकेंड चैप्टर से काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जहाँ तक हमारा होगा उसके बाद हम करवा देंगे आपको फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो यहाँ सेकेंड चैप्टर पहले आप कॉपी में सेकेंड चैप्टर डालेंगे और चैप्टर का नाम डालेंगे ईमानदारी का इनाम। ओके, उसके बाद इस जो ये हमारा स्टोरी है, एक अच्छी सी स्टोरी हम इसमें सीखेंगे, सुनेंगे स्टोरी। और जो ये हमारा स्टोरी है, इस स्टोरी के राइटर यानी कि किसने ये स्टोरी लिखा है, यशपाल जैन। तो हमको राइटर का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। यशपाल जैन ने ये स्टोरी लिखा है और इस स्टोरी में वो एक ईमानदार, जो बहुत ही एक ऑनेस्ट एक पर्सन है, उसके बारे में बताया है। देखिए, ईमानदारी का गुण आत्मिक सुख प्रदान करता है। आत्मिक सुख का मतलब होता है आपके खुद को, आपकी आत्मा को सुख प्रदान करता है यदि आप काम ईमानदारी से करते हैं तो। और समाज में यश, मान, सम्मान एवं पुरस्कार का अधिकारी बनाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक श्री यशपाल जैन ने दर्शाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और धैर्य का साथ न छोड़ने वाला न केवल इनाम और उपहार प्राप्त करता है बल्कि श्रद्धा का पात्र भी बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस चैप्टर में हमको सिखाया गया है कि स्टोरी के माध्यम से कि हमको हमेशा अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए, चाहे हम जो भी कर रहे हों, ठीक है। मैं अगर टीचर हूं तो मुझे अपने टीचिंग का काम ऑनेस्टी से करना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई का काम ऑनेस्टी से करना है। तो हमारे लिए हर काम में ईमानदारी होना जरूरी है। चलिए अब स्टोरी हम देखते हैं। आपको अभी केवल सुनना है, मैं सुना रही हूँ आपको स्टोरी और इसको पढ़ते चलना है, ठीक है। देखिए, ट्रन 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 फोन की घंटी बजी। कारवास्की ये पर्सन है। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी, मैं बोल रहा हूं, आप कौन? कारवास्की ने आश्चर्य से पूछा। फोन करने वाले की आवाज एकदम अजनबी थी। मैं मिसेस क्लास हूं। देखिए, मैं आपके लिए कुछ तोहफे भेज रही हूं, अस्वीकार न कीजिएगा, किसी ने अनुरोध पूर्वक उनसे कहा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पैरा हमारा यहां तक। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की, बार बार सिर खुजलाया, सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया, जरूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई। नेक्स्ट क्या होता है देखिए। कुछ देर बाद वह देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई। ये आपको दिख रहा है, एक लेडीज है ये जो कि क्रिसमस ट्री लेकर के, और इसमें $300 लेकर एक महिला आई। हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा न माने, मिसेस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कारवास्की ने आगंतुका की ओर देखा। आगंतुका यानी कि जो लेडीज आई हैं उनकी तरफ देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, मिलने का सवाल ही नहीं था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में रहती थी। ठीक है, वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर दिखती थी। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी व सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती हैं। आगे देखिए स्टोरी। आगंतुका के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज में माधुर्य, मतलब बहुत मधुर वाणी थी। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला, बस
जब तक एक दूसरे की ओर नजर उठाते और तुरंत नीची कर लेते। जब तक एक दूसरे की ओर नजर उठाते थे और अपनी आंखें नीचे कर लेते थे। आखिर मिलर ने मुंह खोला, भैया कारवास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। वही संस्कार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहण किया है। मैं बड़े दिन का अवसर आप समझ रहे हो बच्चों, क्रिसमस डे। मैं बड़े दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का दिन कुछ आनंद से बीतेगा। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबा आईं, यानी कि आंखों में पानी भर आया। उसने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। विवल होकर बोला, मतलब काफी भावुक होकर, इमोशनल होकर, बहन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सच मानिए, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, है ना, कुछ भी तो नहीं किया। मैं तो कारवास्की को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जानती हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निमिष भर में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया था। वहां उसने एक लिफाफा रखा देखा। कुतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, उफ, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। आगे देखिए, शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहां कहां भटक रहा होगा। हो सकता है कि निराश होकर वह महसूस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। बड़ी रकम हाथ में थी और कोई वहां नहीं था। उस समय कारवास्की को रुपयों की सख्त जरूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल, यहां से देखिए, ख्याल आते ही उसने सिर झटका। उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहा है, एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक को भेज दीजिए। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। अब देखिए, वहां पर इसको मिला था, इसको जरूरत भी थी पैसे की, लेकिन फिर भी इसने अपनी ऑनेस्टी दिखाई। ठीक है, तो जो भी हम काम करते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि उसको वहां पर देखने के लिए कोई रुका हो, लेकिन हमको एक बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ भी करें, लेकिन एक कोई है, ऊपर वाला कोई है, नेचर है जो उसको देख रहा है। ठीक है ना, वो क्या करता है, अच्छे काम बुरे काम सारी चीजें काउंट हो रही हैं, देखा जा रहा है। इस वजह से हमको हमेशा अपने काम में ऑनेस्टी रखनी चाहिए। वह साल कारवास्की के लिए बड़े कष्ट का था। उसके पिता चल बसे थे। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते हुए मधुमेह के कारण, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, बढ़ते हुए मधुमेह के कारण दाहिने पैर के काटने की भी नौबत आ गई थी। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती।
उसका बटुआ कहीं गिर गया, उसने उसमें रखी और सब चीजें सुरक्षित थीं, पर $150 किसी ने उड़ा लिए थे। उस समय उसे जो निराशा हुई थी उसे याद करके वह आज भी सिहर उठता था, मतलब उसको तकलीफ होती थी। पर संयोग देखिए, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। निराश होकर जब वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता जतलाते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विवरण दे दिया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने, आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, एक मिनट में सेट कर लूं। लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारवास्की की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा, फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और रह रहकर बदन कांपने लगा। जिसका पैसा उसने वापस किया था तो वो बहुत, उसको ऐसा लगा कि चलो इस जमाने में भी ऑनेस्ट लोग हैं। इस वजह से क्या किया कि उसने इस चीज को, है ना, जो ये घटना हुई थी, इसको उसने छपवाया था। तो उन्होंने इसको पढ़ा कि मतलब आज के समय में भी ऐसे ऑनेस्ट लोग हैं। और साथ में देखो उसने मतलब कृतज्ञता का मतलब होता है एक तरीके से कि उस चीज को, कृतज्ञता का मतलब हुआ कि वो चीज जैसे उसका उपकार है ना, कि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए, तो उपकार के लिए उसने पैसे भेजे थे। तो वहीं से जो ये थी लिल मिलर, उनको इस बात का पता पड़ा था। लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। वह कारवास्की के चेहरे पर निगाह गड़ाए रही। कारवास्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और आंखों में अद्भुत प्रेम छलक रहा था। कुछ देर और रुककर और उसे धन्यवाद देकर मिस लिल मिलर चली गईं। मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो, वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान के नाते जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अपने अंदर के ज्वार को जैसे तैसे रोकते हुए बोला, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती। चेन है ना, उसकी चेन टूट नहीं सकती, मतलब ये ऐसा होता रहेगा, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहेंगे। नहीं मेरे भाई, लिल मिलर के ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य हैं वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते। प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। ये हो गई बच्चों स्टोरी। कितना अच्छा स्टोरी था। और राइटर कौन है? प्रसिद्ध कथाकार श्री यशपाल जैन जी ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मानवीय गुणों का विकास करने की प्रेरणा दी है। इस कहानी के दोनों मुख्य पात्र पाठकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने में सफल सिद्ध हुए हैं। एक अच्छी सी स्टोरी है। इसमें इस पूरे स्टोरी में दो ही पात्र हैं इसमें, ठीक है, लेकिन स्टोरी काफ़ी अच्छी है और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बच्चों हम ये करेंगे मीनिंग्स, ठीक है। अब मीनिंग्स आपको ये अपने CW कॉपी में करना है। ओके बच्चों, ये मीनिंग CW कॉपी में और सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखेंगे। चैप्टर का नाम लिख लेना और पूरी जो आपने ये स्टोरी पढ़ी ना, अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे कुछ स्टोरी में, मतलब लिखने में आपको क्या करना है कि ये स्टोरी, चलिए ये मैं होमवर्क में दे देती हूँ। पहले आप CW कॉपी का काम देखिए। CW कॉपी में आपको ये वर्ड मीनिंग यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ईमानदारी। ईमानदारी यानी कि नेकी, यानी कि ऑनेस्टी।
काम अपना हमको कैसे करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टी से करना चाहिए। अजनबी, अजनबी का मीनिंग क्या होता है, अपरिचित, अननोन, जिसको हम जानते नहीं। ठीक है, आज मैं एक अजनबी से मिला, मतलब एक अननोन आदमी से मिला। ठीक है, तो अपरिचित। आगंतुका, आगंतुका का मतलब होता है आने वाली स्त्री। ठीक है, तो अननोन लेडी है ना, आज मेरे घर पे एक अननोन लेडी आई थी। ठीक है, एक आगंतुका आई थी। विह्वल का मतलब होता है भावुक, यानी कि इमोशनल। मैं उनसे बात करके बहुत ही विह्वल हो गया, यानी कि बहुत ही भावुक हो गया, बहुत ही इमोशनल हो गया। नेक्स्ट हमारा है निमिष भर में, यानी कि क्षण भर में, यानी कि थोड़े समय में, है ना, इन सेकेंड्स, है ना, बहुत कुछ सेकेंड में मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब मेरे लिए नोन है ना, वो मुझे नोन लगने लगे कुछ सेकेंड में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्षण भर में या निमिष भर में। कुकर्म, कुकर्म का मतलब होता है बुरे कर्म, यानी कि इलीगल वर्क, ऐसा काम जो कि सही नहीं है उसको बोलते हैं कुकर्म, और अच्छे काम को बोलते हैं सुकर्म। फर्ज यानी कि कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी, हम सभी को अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी से करना चाहिए। पुरस्कार यानी कि इनाम, यानी कि प्राइज, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमको इनाम मिलता है, हमको क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। कृतज्ञता यानी कि उपकार। ठीक है, कृतज्ञता यानी कि उपकार मानने का भाव। ठीक है, हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो उपकार मानने के भाव को हम क्या बोलते हैं, कृतज्ञता। आंखें डबडबाना, यानी कि आंखों में आंसू भर जाना। आईज फुल ऑफ टीयर्स, आंखों में आंसू भर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तोहफे, यानी कि उपहार, मतलब गिफ्ट्स। ठीक है, उपहार यानी कि गिफ्ट्स। तो बच्चों ये हमारा मीनिंग्स है। अब देखिए इसको मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर थोड़े समय के लिए ताकि आप इसको लिख लें। इसको वीडियो को पॉज करके और वर्ड मीनिंग को सुंदर राइटिंग में अपने CW कॉपी में करिए। इसको मैंने थोड़े बड़े में कर रखा है, जूम कर रखा है, इस वजह से धीरे धीरे ही आपको मैं ये दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज कर करके और लिखते चलना है। सुंदर राइटिंग में बच्चों CW कॉपी में काम ये कर लेना। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा मीनिंग। अब आगे हम CW कॉपी में क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा ये काम है, एक मिनट। नेक्स्ट बच्चों उसके आगे हम करेंगे MCQ। आगंतुका के चेहरे पर कैसा भाव था, तो आगंतुका के चेहरे पर कैसा भाव था, शालीनता का भाव था, शालीनता के। आंसर क्या होगा, शालीनता के। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मिलर ने उसे क्या कहकर संबोधित किया, तो मिलर ने जब बात किया ना तो क्या कहकर संबोधित किया, भैया, तो मिलर ने उसे भैया कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट है, मिलर के माता पिता का दिल कैसा था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बहुत बड़ा। दिल कैसा था, बहुत बड़ा दिल था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मिलर ने कारवास्की को बड़े दिन के अवसर पर क्या दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र दिया था, रुमाल दिया था, पत्र दिया था, या तोहफा दिया था और कुछ राशि दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तोहफा और कुछ राशि। तो बच्चों ये हो गया हमारा MCQ। अब आप लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके बच्चों लिख लो। सुंदर राइटिंग में करना, CW कॉपी में काम करना। उसके बाद मैं आपको आपका होमवर्क का काम देती हूँ। देखिए ये हो गया आपका। अब वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए। तो CW में आपको चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर के राइटर का नाम लिखना है, वर्ड मीनिंग लिखना है, उसके बाद ये MCQ। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखेंगे बच्चों, चैप्टर का नाम और साथ में राइटर का नाम जरूर लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप लोग मीनिंग कर लेना, मीनिंग करने के बाद MCQ कर लेना।
होमवर्क में क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको ये पूरी स्टोरी आपने सुन ली, दोनों का नाम, इसमें जो दो किरदार हैं दोनों का नाम आपने देख लिया। अब आपको ये स्टोरी अपने मन से लिखना है होमवर्क रजिस्टर में, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी होमवर्क रजिस्टर में एक बार लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट आगे हम इसका करेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, यहां से करना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।